हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। और मैं मिस्टर फिजिक्स आ चुका हूँ एक बार फिर से आप लोगों के सामने। इस बार थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लेके बात करेंगे और साथ ही साथ इस बात पे भी बात करेंगे कि हमारे कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लास 12th बोर्ड्स के अंदर। चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, किसी भी बोर्ड्स का बच्चा हो, आप अगर बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके बोर्ड्स स्टार्ट हो चुके होंगे, कई सारे स्कूल में पेपर भी स्टार्ट हो चुके होंगे, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हर एक चैप्टर वाइज आपको मार्क्स बताऊंगा कि कितने चैप्टर का किस किस टॉपिक से कौन-कौन से चैप्टर में क्या-क्या चीज़ें हैं, कितने मार्क्स की एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उस चीज़ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करके एकदम पक्के रखने हैं, जो आपको एग्ज़ाम में 100% मार्क्स उसमें गेन करना ही करना है। ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर यूनिट की बात करते हैं। यूनिट नंबर हमारी कौन-सी है? फर्स्ट है। चैप्टर कौन-सा है? यूनिट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। मैंने जो ब्यौरा निकाला है वो सीबीएसई को बेसिक मान के निकाला है। अगर आप आईसीएसई या यूपी बोर्ड या किसी भी अदर बोर्ड्स के हैं तो उसमें आप ये मत सोचिएगा कि चैप्टर अलग हैं या चैप्टर को तोड़ा नहीं है। जैसे आईसीएसई के अकॉर्डिंग इसमें 4 चैप्टर हैं, पर सीबीएसई के अकॉर्डिंग इसमें 2 चैप्टर हैं। तो आप उस चीज़ से अपने आप को पूरा एक आइडिया लगा लीजिएगा कि कैसे क्या हमारा होता है। सबसे पहली यूनिट हमारी कौन-सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जिसमें अंदर सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो कि एग्ज़ाम में लगभग 4 से 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 4 से 5 नंबर का एग्ज़ाम में डायरेक्ट इस चैप्टर से पूछा जाता है। दूसरे चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें 2 चैप्टर हैं, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और दूसरा कैपेसिटेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस दोनों मिला के लगभग 5 से 6 नंबर का एग्ज़ाम में आपके डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है। 5 से 6 नंबर का आएगा ही आएगा, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करें यूनिट नंबर 2 जो हमारी है, वो कौन-सी है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें चैप्टर नंबर 3 हमारा कौन-सा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें से भी लगभग 5 से 6 नंबर का आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पहला चैप्टर में 4 से 5 नंबर का, दूसरे चैप्टर में 5 से 6 नंबर का और तीसरे चैप्टर में भी 5 से 6 नंबर का। टोटल अगर हम ऐड करें तो 6, 5, 11 और 6 कितने हो गए? 11 और 6 16 कितने? नहीं, 11 6 कितने हो गए? 17 हो गए। नहीं, 1 नंबर इसमें, इसको 4 से 5 कर लो, कितना हो जाएगा? 4 से 5 तो कितने नंबर हो गए? 16। तो 5, 6, 5, 11 और 5 कितने हो गए? 16। लगभग 4 से 5 नंबर के यहाँ तक। मैंने इसी वजह से रेंज में लिखा है क्योंकि 1-2 नंबर का हर बार फ़र्क आता है। कोई ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ैक्टली 4 नंबर का या एग्ज़ैक्टली 5 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। लगभग कितने मार्क्स का आता है? इस पूरे यूनिट के अंदर 16 नंबर का आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम चैप्टर की बात करें, नेक्स्ट हमारी यूनिट कौन-सी है? यूनिट नंबर 3 है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 4। 3 के बाद हमारा कौन-सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमारा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म लुक, जो कि लगभग 4 से 5 नंबर का एग्ज़ाम में आपका पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का? 4 से 5 नंबर का आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें चैप्टर नंबर 5 की, जो कि हमारा कौन-सा है? मैग्नेटिक एंड मैटर मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म एंड मैटर। कौन-सा है? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है? जो कि कितने नंबर का पूछा जाता है? 2 से 3 मार्क्स का आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यूनिट नंबर 4 की, जिसमें हमारे कुछ कौन से चैप्टर हैं? चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 7 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर चैप्टर नंबर 6 जो कि एएमआई है, 2 से 3 नंबर का, और चैप्टर नंबर 7 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर भी आता है, लगभग 5 से 6 नंबर के अंदर ही इसमें पूछा जाता है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट होता है, एएमआई के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और फैराडे के लॉस, ये ज़रूर देख लेना। और एसी के अंदर सीरीज़, एलसीआर सीरीज़, ये सब सीरीज़ जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, उनको ज़रूर देखना। और एक और टॉपिक है पावर फैक्टर पे, बहुत सारे क्वेश्चन पिछले पीवाईक्यूज़ के अंदर पूछे गए हैं, तो पावर फैक्टर के क्वेश्चन अच्छे से लगा लेना। नेक्स्ट अगर बात करें यूनिट नंबर 5 की, तो चैप्टर कौन-सा है? चैप्टर नंबर 8 है, जो कि कौन-सा होने वाला है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि लगभग 2 से 3 नंबर के अंदर पूछा जाता है, जिसमें हमारी जो लाइमन बार्नम पास्चन सीरीज़ होती हैं, उसके क्वेश्चन ज़रूर देख लेना आप लोग। और फिर नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 6, जो कि चैप्टर नंबर 9 इसके अंदर है, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज आपको क्लास 12th में इसका देखने को मिलेगा। जिसमें सबसे पहला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 9, रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि लगभग 8 से 9 नंबर का इस अकेले
सिंगल चैप्टर से पूछा जाता है। 8 से 9 नंबर का आपको एग्जाम में इसमें से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6। यूनिट नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है? 10 है। जो नाम क्या है चैप्टर का? वेव ऑप्टिक्स। जो कि मैंने बोला था इससे पहले वाला जो चैप्टर है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लास 12 पूरे फिजिक्स के पेपर में। सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का होता है। रे ऑप्टिक्स मैंने बताया लगभग कितने से नंबर का? 8 से 9 नंबर का। कितने नंबर का लेके आता है वेटेज हमारा? 8 से 9 नंबर का, जिसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वेव ऑप्टिक्स, जो कि लगभग कितने? 5 से 6 नंबर का। तो अगर मैं 9 और 6 ऐड कर दूं तो कितने नंबर का हो गया? लगभग 15 मार्क्स का वेटेज रखता है सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक्स। कोई भी डिफिकल्ट नहीं है ऑप्टिक्स। मैं जल्द ही ऑप्टिक्स की भी क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपके प्रॉपर तरीके से वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ मैं इस बात को कह सकता हूँ कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स एक बार अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको बोर्ड्स के लिए अच्छे तरीके से समझ में आ गया, तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन या वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन करने से रोक सके। क्योंकि सारा का सारा ऑप्टिक्स जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में बैठ गया, फिर कोई नहीं रोक सकता आपको कि आपको क्वेश्चन ना कर पाओ। आपके क्वेश्चन 101% होंगे। सारा खेल है कॉन्सेप्ट का। अगर कॉन्सेप्ट सीख गए तो ऑप्टिक्स आसानी से उड़ा दोगे। ठीक है, उसके बाद भी अगर नहीं उड़ा पा रहे हो तो फिर तुम छोड़ दो और जाने 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 छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेव ऑप्टिक्स, 5 से 6 नंबर का। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट नंबर 7, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, जो यूनिट के अंदर अकेला चैप्टर है, जहाँ से हमारी मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ से हमारी कौन सी फिजिक्स स्टार्ट होती है? मॉडर्न फिजिक्स। देखो, फिजिक्स जो क्लास 12 की है उसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहली वाली जो फिजिक्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जहाँ रुके हुए चार्जेस के बारे में बात करते हैं। फिर चार्जेस को मैंने चलाया तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बना। फिर चला के मैंने एक प्रॉपर्टी देखी कि चलते हुए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ से बना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर उसके बाद मैंने लाइट की तरफ गए, थोड़ा लाइट वाइट को देखा। फिर उसके बाद मैंने लाइट को 2 फॉर्म में चेंज किया, एक रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स। 2 पार्ट में हमारी लाइट डिवाइड हो गई। फिर हमारा आया मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जो कि लगभग 4 से 5 नंबर का आपको एग्जाम में पूछा जाता है। फिर यहाँ आता है यूनिट नंबर 8। ये सब मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आ रहा है। एटम एटम जो होते हैं वो लगभग 2 से 3 नंबर के एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट आएगा चैप्टर नंबर 13, जो कि 3 से 4 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें यूनिट नंबर 9, जो कि हमारा कौन सा है? 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि लगभग कितने मार्क्स का आता है? 6 से 7 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ तो पेन और कॉपी लेके बैठना। मैं बोल रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर आपको प्रिपेयर करना है, तो गॉस थ्योरम और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम अच्छे से देख लेना। पोटेंशियल में जाएं तो गॉस थ्योरम, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ गॉस थ्योरम, उसमें जो तीनों एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे और साथ ही साथ एट एनी पॉइंट पे, तीनों देख लेना। डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी अच्छे से पढ़ लेना। कैपेसिटेंस के अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अच्छे से देख लेना। सीरीज और पैरेलल इंपॉर्टेंट है, सीरीज और पैरेलल के जो क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारा आता है किरचॉफ लॉ। क्या आता है? किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चन वहां भी। ये सब टॉपिक अच्छे से देख लेना। एक रिलेशन आता है I इक्वल्स टू NEABD, ये रिलेशन बहुत अच्छे से देख लेना। इस पे पिछले 5-6 सालों में बहुत भयंकर वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत फेमस इक्वेशन बन गई है एग्जामिनर की, I इक्वल्स टू NEABD। फिर इसके बाद अगर बात करें मैग्नेटिज्म में, तो बायोट-सावर्ट लॉ, उसके एप्लीकेशंस, और साथ में एम्पेयर सर्किटल लॉ और उसके एप्लीकेशंस। ठीक है, और सोलेनॉइड भी पढ़ लेना। सोलेनॉइड भी क्वेश्चन कई बार पिछले 1-2 सालों में पूछे जा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें हम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर तो मैंने बता ही दिया, सेल्फ इंडक्शन, मेटेरियल इंडक्शन, फैराडे के लॉ। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। एसी के अंदर मैंने बता दिया, आपको सीरीज़ पढ़नी है, एलसीआर सीरीज़ वगैरह ये सब देखनी है। और हमारा इसके अंदर मैंने बात करी डुअल नेचर के अंदर, तो हमारा जो वो वाली डुअल नेचर की इक्वेशन है, जो हमारे एस सी लैम्डा
लैम्डा अपॉन एसी स्क्वायर ऐसे ही है, इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन ऐसी करके है, मुझे दिमाग से थोड़ा स्किप हो रहा है। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर के ये आप चैप्टर देख लीजिए अच्छे से। फिर इसके बाद एटम के अंदर, न्यूक्लियाई के अंदर साइकिल जो बनती है वो देख लेना। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो एन टाइप होता है, पी टाइप होता है, एनपी टाइप ट्रांजिस्टर जो होता है, और रेक्टिफायर जो काम करता है, रेक्टिफायर अच्छे से देख लेना। ये चैप्टर्स हमारे जो टॉपिक्स हैं जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये टोटल कितने मार्क्स के हो गए हमारे? 70 मार्क्स के। प्रैक्टिकल के जो 30 मार्क्स मिलते हैं उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आपको एग्ज़ाम से स्कूल से वो नंबर मिल जाएँगे 30 नंबर। आपने अगर वो थोड़ा सेटिंग-वेटिंग उनकी लगी होगी कहीं पे, सेटिंग-वेटिंग कहीं लगा के रखे होंगे तो आपको 30 नंबर मिल जाएँगे, उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। साथ ही साथ ये हमारे टोटल 17 मार्क्स का मैंने ब्रेक डाउन कर दिया कि किस चैप्टर, कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है आपका। ऑप्टिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म बहुत अच्छे से पढ़ना, एसी और ईएमआई बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं और नंबर अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो नंबर पूरा दे के जाता रहे, ठीक है? थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको टॉपिक वाइज़ भी इम्पोर्टेंट की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस पे भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिस्टर फिजिक्स विशाल मिश्रा, आप ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सिंपली सर्च करना है मिस्टर फिजिक्स विशाल सर, आपको मैं दिख जाऊँगा वहाँ पे पहले ही नंबर पे, ठीक है? थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।